गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। आज आपका चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर हमने इंडस्ट्री या उद्योगों के बारे में पढ़ा। हिंदी मीडियम के लिए होगा आज का जो ये चैप्टर होगा। तो आज का आपका टॉपिक है परिवहन। परिवहन शब्द से आप क्या समझते हैं, क्योंकि जब तक हमें टाइटल नहीं समझ में आएगा तब तक हम इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो परिवहन का मतलब क्या होता है या इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले हम परिवहन का अर्थ क्या होता है। यात्रियों तथा माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया स्थानांतरण परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है। परिभाषा पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, इसलिए लिख रहा हूँ मैं, नहीं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये आपका अर्थ भी हो गई और परिभाषा भी हो गई। अर्थ एवं परिभाषा समझाइए परिवहन की। तो वापस एक बार समझ लो, यात्रियों तथा माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण जो किया जाता है उसे हम परिवहन कहते हैं। अब इसके इतिहास की बात करें अगर हम, क्योंकि 10वें चैप्टर में इस चैप्टर के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया, लेकिन वो हमारा डिलीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 20 यानी भारत के लेवल पर इसको पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। परिवहन की शुरुआत पहिए के आविष्कार से हुई थी। पहिए के आविष्कार से हुई थी। जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, परिवहन की स्टार्टिंग हो गई। प्राचीन काल में या एंशियंट टाइम में या प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का, ऊंट गाड़ी का यानी पशुओं पर आधारित परिवहन करता था वो, और उनमें पहिए की गाड़ी लगाकर उसका प्रयोग किया गया। प्राचीन काल और मध्यम काल तक पशुओं पर आधारित परिवहन किया गया, लेकिन मॉडर्न टाइम में या आधुनिक समय में जैसे स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, तो हमने यहाँ पशुओं के स्थान पर मशीनों का उपयोग करना शुरू कर दिया, यानी मोटर गाड़ियों का यूज कर दिया। तो अगर हम स्टार्टिंग की देखें या हमारी लोकल लाइफ में भी देखें, तो सबसे पहले हम साइकिल का उपयोग करते हैं परिवहन के रूप में। फिर धीरे धीरे स्कूटी, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर एटसेट्रा, यानी इन सभी का यूज करते जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इतिहास मैंने आपको बताया है। अब चैप्टर नंबर 20 या 20 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो परिवहन का जो आज से या अर्थ बताया गया है, यात्रियों और वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने का शब्द मैंने यूज किया है, स्थानांतरण परिवहन कहा जाता है। किसी भी देश की औद्योगिक विकास या कृषि में विकास या उसका डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? परिवहन। अब कई देश ज़्यादा विकसित हैं परिवहन के मामले में और कुछ देश बहुत कम विकसित हैं। तो थोड़ा सा ये भी देख लो। अगर हम भारत की ही बात करें, तो भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे हैं जो वनस्पतिक क्षेत्र हैं। तो पर्वतीय, मरुस्थलीय और वनस्पतिक क्षेत्रों में
परिवहन विकसित नहीं हो पाता है। क्यों? पर्वतीय क्षेत्रों में भाई ऊंचाई पर कौन सड़क चढ़ाएगा, ईंधन में भी लागत ज़्यादा आएगी, तो साथ ही साथ और भी ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे, यानी कि इनकी मेकिंग यानी बनाएंगे इनको तब भी खर्चा बढ़ेगा। तो सबसे सिंपल होता है समतल मैदानों में या पठारों में, समतल मैदानों में या पठारों में परिवहन का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आगे एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पर आपका, ये अर्थ वाला तो बने गया एक, अब दूसरा बनेगा रक्त वाहिकाएं। क्वेश्चन क्या होगा? परिवहन तंत्र को रक्त वाहिकाओं से तुलना क्यों की गई है? परिवहन तंत्र को रक्त वाहिकाओं से तुलना क्यों की गई है? तो रक्त वाहिकाओं से तुलना इसलिए की गई है, जैसे हमारी बॉडी या शरीर में खून का संचार करने के लिए, रक्त का संचार करने के लिए रक्त वाहिकाएं हैं, वैसे ही किसी भी देश में जो सड़क मार्ग या रेलवे मार्ग या स्थलीय मार्ग है वो रक्त वाहिकाओं का काम करते हैं। जिस स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है वहाँ पर डेवलपमेंट या विकास नहीं होता है। तो इस तरीके से रक्त वाहिकाएं कही गई है, इसको इसका महत्व बताया गया है। परिवहन के माध्यम से ही हम कृषि का विकास कर सकते हैं, औद्योगिक विकास कर सकते हैं, या उपभोक्ताओं तक उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं को पहुंचा सकते हैं। तो हमारे यहाँ इस चैप्टर में परिवहन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। अब यह आपको भी पता है 3 भाग कौन कौन से हैं। परिवहन के 3 भाग कौन कौन से होंगे? पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन। तो यानी परिवहन को मैं 3 भागों में बांट देता हूं, यहां पर ध्यान से देख लेना। पहला स्थल परिवहन, कौन सा है? स्थल परिवहन। दूसरा जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। अब स्थल परिवहन को जो बांटा गया है, पहला पार्ट तो है इसका सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन और तीसरा पाइपलाइन। पाइपलाइन, आजकल तो पाइपलाइन का उपयोग स्थलीय भागों के अलावा जलीय भागों में भी होने लगा है, इसलिए इसे पाइपलाइन को चौथे पार्ट में अलग से बांटने लग गए। जल परिवहन भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? अंतर महाद्वीपीय, एक मिनट, अंतर महाद्वीपीय यानी किसी भी देश के आंतरिक भागों में नदियों या नहरों के द्वारा किया गया जो परिवहन होता है वो अंतर महाद्वीपीय कहलाता है। और दूसरा होता है महासागरीय। महासागरीय, एक महासागर से दूसरे महासागर में जल परिवहन का जो उपयोग किया जाता है उसे महासागरीय जल परिवहन कहते हैं। अब वायु परिवहन भी 2 भागों में बांटा जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। पहचान कैसे करेंगे इनकी हम? जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं, हवाई अड्डे होते हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होते हैं। हमारे राजस्थान में 4 एयरपोर्ट हैं, ये ध्यान रखना। तो ये आपके स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, इन सभी परिवहनों को विस्तार पूर्वक भारत के अनुसार पढ़ेंगे। यानी भारत में स्थल परिवहन को पढ़ेंगे, जल परिवहन को पढ़ेंगे और वायु परिवहन को पढ़ेंगे। तो ये आज का आपका टॉपिक होगा। अब क्वेश्चन वाइज जितने भी पर्सन हमारे बनेंगे या आपकी बुक के अकॉर्डिंग जितने भी ये लाल लाइन में पैराग्राफ्स हैं स्टार्टिंग के टाइटल के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार एक एक पैराग्राफ को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और एक एक पैराग्राफ आपका एक एक क्वेश्चन बनता है।
इसको इरेज कर देता हूँ जिससे कि हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में, देखो पहला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर बनेगा वो है भारत में परिवहन तंत्र को, क्वेश्चन है आपका भारत में परिवहन तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। भारत में परिवहन तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये कारक कौन कौन से हैं वो देख लो एक बार। सबसे पहला कारक है आपका भौतिक कारक, और भौतिक कारक में आप लोग क्या लिखते हो कि भारत में 50% से अधिक रेल मार्ग उत्तर भारत में है। भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा है कर्क रेखा, यानी उत्तर भारत में ये जो नॉर्थ एरिया है यहाँ पर 50% रेल मार्ग पाए गए हैं। बाकी के पूर्व, दक्षिण या उत्तर ये जो हिमालय रीजन है यहाँ पर 50% पाए गए हैं सभी भागों में। कच्ची सड़क सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? मैदानी भागों में, जबकि पठारी भागों में जबकि पक्की सड़कें कहाँ पाई जाती है? पठारी क्षेत्रों में। तो कच्ची सड़क और पक्की सड़क दोनों के आधार पर इसको बताया गया है, मैदान और पठारों के आधार पर। दूसरा कारक है आपका सांस्कृतिक। भाई सांस्कृतिक का मतलब है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहेंगे वहीं पर परिवहन सबसे ज़्यादा विकसित होगा। तो पश्चिमी रेगिस्तानों में, जो रेगिस्तान वाला एरिया है यहाँ पर लोग कम रहते हैं, तो यहाँ पर परिवहन भी सबसे कम विकसित हुआ है। नेक्स्ट आर्थिक कारक, तीसरा है आपका आर्थिक कारक। तो भाई आर्थिक कारक का मतलब यह है जहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार होता है वहाँ सबसे ज़्यादा परिवहन विकसित होता है, और जहाँ रोजगार नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा? नहीं होगा वो। इसके बाद में चौथा कारण है आपका सुरक्षात्मक कारण। सुरक्षात्मक का कारण यहाँ आपका जितने भी बाउंड्री वॉल्स हैं, बाउंड्री वॉल जानते हो? सीमा रेखा, एक देश से दूसरे देश को डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसे सीमा रेखा के नाम से जाना है। तो यहाँ सुरक्षा कारणों से सड़क परिवहन विकसित कम होता है, चाहे वो सैन्य समुद्री रेखाओं पर हो या स्थलीय भागों पर हो। सन 1962 में चीन के आक्रमण के कारण, चीन के आक्रमण का मुकाबला हम परिवहन के साधन के अभाव में पूरी तरीके से ठीक प्रकार से नहीं कर पाए थे। और पांचवा है यहाँ पर राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या लिखोगे आप लोग? सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई गई योजनाएं होती हैं, या राजनीतिक इच्छा शक्ति व उद्देश्य का भी परिवहन विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ये 5 कारक आपको बताने होंगे। अगर आपका लघुतरात्मक प्रश्न बनता है, हो सकता है भारत ना लिखा हो, केवल लिखा हो परिवहन तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो ये 5 कारक आपको बताने होंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप पढ़ोगे सड़क परिवहन के लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बेटा। अब जो हमने 3 परिवहन पढ़े थे, स्थल, जल और वायु, तो सबसे पहले स्थल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थल के बारे में। और स्थल में से भी किसके बारे में? सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं टाइटल में लिख देता हूँ स्थल परिवहन। और स्थल परिवहन में आपने सबसे पहले देखा सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर मैं स्टार बना देता हूँ जिससे कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है।
तो सड़क परिवहन की अगर हम बात करें तो भारत में सड़क परिवहन का विकास आदिकाल से ही हो चुका है। आदिकाल का मतलब प्राचीन काल से, जो पहले का समय था। यहाँ पर कई एग्जाम्पल या उदाहरण आपको देखने को मिले हैं। मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की सभ्यता या यहाँ पर जो खुदाई वगैरह हुई है, रिसर्च वगैरह हुए हैं, वहाँ पर कई प्रकार की सड़कों के बारे में हमने पढ़ा है। 5000 से 8000 वर्ष पूर्व बुक की रीडिंग चल रही है भैया, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को उत्तरी पश्चिमी सीमांत से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया था। इसके अलावा पक्की एवं उसमें पानी की निकास की व्यवस्थाएं भी की गई थी। सड़कों के पास में नालियां बनाई जाती हैं ना, उसकी बात कर रहा है ये। तो सम्राट अशोक ने भी इस सड़क का विस्तार किया और राजकीय मार्गों का निर्माण किया। ईसा से लगभग 400 से 300 ईसा पूर्व उत्तरी भारत में 2 मार्गों से आंतरिक व्यापार भी होता था। पाटलिपुत्र से काबुल सिंध घाटी तक। काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान से भारत तक का सड़क विस्तार भी बताया गया है। अगर 700 ईस्वी की बात करें, 7वीं शताब्दी की, तो चीनी यात्री ताओसेन ने भारत और चीन के मध्य 3 मुख्य व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया था। ताओसेन ने 3 व्यापारिक मुख्य मार्गों का उल्लेख किया था। अब अगर हम मध्यम काल की बात करें तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली से बंगाल तक की एक ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी। इसे जीटी रोड के नाम से जानते हैं। जीटी का फुल फॉर्म है ग्रांड ट्रंक रोड, उसके बारे में देख लो। शेरशाह सूरी ने ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर और वहाँ से सिंधु नदी तक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, जिसकी शाखाएं आगरा से जोधपुर, आगरा, इंदौर, लाहौर और मुल्तान तक, आगरा से चित्तौड़ तक को जाती हैं। अब हम बात करें ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल अंग्रेजों के आने के बाद की। तो ब्रिटिश शान ने भी भारत के सड़क मार्गों का निर्माण करवाया, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस किया, वो किया था रेलवे परिवहन पर। इन्होंने रेलवे को सबसे ज़्यादा विकसित किया। स्वतंत्रता यानी देश आज़ाद होने के बाद पुनः सड़कों का मार्गों का विकास हुआ और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सन 2015 के अनुसार हमारे पास जो टोटल सड़कों की लंबाई थी वो 48.85 थी। तो यहाँ 2015 के अनुसार सड़कों की लंबाई थी 48.87, यही है क्या? 85 लाख किलोमीटर थी, किलोमीटर में देखी जाती है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, यहाँ पे सड़क होगा। सड़क परिवहन का महत्व। अब सड़क परिवहन में आप क्या बताओगे? महत्व बताओगे। क्या बताओगे? महत्व। जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में महत्व पूछा जाता है तो हम वहाँ पर लाभ बताते हैं कि हमें इससे क्या लाभ है। तो सड़क परिवहन से हमें क्या क्या लाभ है मैं रीडिंग करके बता देता हूँ, वैसे ही बुक में है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका। उपभोक्ताओं के घर तक पहुँच होती है। आपने सुना होगा होम टू होम सर्विस, होम टू होम सर्विस या होम डिलीवरी का नाम, वो सड़क मार्गों के द्वारा ही किया जाता है। रेलवे के द्वारा थोड़ी किया जाता है, जल परिवहन के द्वारा थोड़ी होता है होम टू होम सर्विस, वायु परिवहन के द्वारा भी नहीं हो सकता। तो सड़क परिवहन को होम टू होम सर्विस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, व्यापकता। उबड़ खाबड़ मरुस्थली सभी धरातलीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण संभव है। तीसरा, कृषि विकास में सहायक है। कृषि उपकरण, बीज, खाद को खुले व अतिरिक्त उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लचीलापन, कहीं भी रोककर सवारी या सामान को लिया जा सकता है। पांचवा, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन, दूध, सब्जी, फल जैसी सामग्री को मांग क्षेत्र तक पहुंचाने में सहायक होती है। और ट्रक कृषि का नाम आपने सुना होगा, ट्रक कृषि, उसी को बता रही है। नेक्स्ट, सड़क निर्माण और मरम्मत का खर्च अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा बहुत कम आता है।
कम दूरियों के लिए सबसे अच्छा या आदर्श परिवहन माना जाता है। युद्ध व अकाल व प्राकृतिक आपदाओं के समय सड़क परिवहन मार्ग ही सबसे उपयुक्त मार्ग कहलाता है, यह मार्ग रहता है। 90 नंबर की विशेषता देखो इसमें, ग्रामीण भारत के समुचित विकास हेतु सर्वप्रिय साधन है, लघु से वृहद उद्योगों के विकास में भी सहायक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महत्व हो गया आपका भारतीय सड़कों के प्रकार। भारतीय सड़कों के प्रकार, वैसे नॉर्मली देखो जो भारतीय सड़कों के प्रकार है, सबसे पहले एनएच। एनएच की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे। क्या है? नेशनल हाईवे। दूसरी है स्टेट हाईवे, राज्य मार्ग। तीसरा प्रकार जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड भी कह सकते हो आप इसको, जिला सड़कें। चौथे नंबर पे है ग्रामीण सड़कें, आर, समझ में आ गया होगा, रूरल रोड, ग्रामीण सड़कें। पांचवें नंबर पर है सीमावर्ती सड़कें, BR कहते हैं इसको, बुद्धि प्रकाश नहीं, BR का मतलब है बॉर्डर रोड, इंग्लिश में लिख दिया भाई बॉर्डर रोड, बुक में क्या लिखा हुआ है हिंदी में? सीमावर्ती सड़कें। तो ये हो गए आपके सड़कों के प्रकार। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए भारतीय सड़कों के प्रकार बताइए तो 5 बताओगे, और निबंधात्मक क्वेश्चन बनता है तो 5 को एक्सप्लेन करोगे। शब्द सीमा आपके ऊपर निर्भर करती है कि एक पॉइंट में कितने लिखने हैं, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट कर दें, हाँ थोड़ा और पीछे ले लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पता है क्या कहते हैं इसको? NH। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देख लो, यहाँ पर कितना प्रतिशत योगदान देता है वो भी देखेंगे। तो एक एक करके इन 5 को एक्सप्लेन कर देते हैं हम फटाफट, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। यस, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं रखरखाव, बुक साथ में लेके बैठना, रीडिंग भी साथ के साथ चल रही है आपकी। जब भी आप क्लास लो तो बुक साथ में रखा करो बेटा। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इसका रखरखाव। 1950-51 में इनकी लंबाई थी 19,700। 1950-51 में इनकी लंबाई कितनी थी? 19,700 किलोमीटर। कितनी थी? 19,700 किलोमीटर। अब आगे देखो, जो अब वर्तमान में कितनी हो गई? वर्तमान में हो गई इनकी संख्या 1,04,45। 445 है ना, 475 है किलोमीटर हो गई है ये वर्तमान में। 19,000 से 1,00,000 पे पहुंच गई गाड़ी। और देश में कुल 223 राष्ट्रीय राजमार्ग है। एग्जाम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा दिया मैंने। देश में 223 राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, ध्यान रखना 223। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की, हाँ पूरे देश में जो कुल सड़कों की लंबाई है, टोटल जितने भी सड़कें हैं, चाहे वो NH हो, SH हो, DR हो, RR हो या BR हो,
उन सभी में कितने प्रतिशत योगदान देती है ये? 1.7। कितना देती है? 1.7% योगदान करती है। किंतु ये सड़कें यातायात का 40% परिवहन करती है। अब आपको पता है जितनी भी सड़कें हैं हमारे पूरे भारत में, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन चलते हैं, चाहे वो सड़क परिवहन की ही बात कर रहे हैं हम, फिलहाल रेलवे की बात नहीं कर रहे, तो सड़क परिवहन में जितने भी साधन हैं उसका 40% वहन करती है ये, बाकी 60% इनमें बहता है। इनमें 60% और इस अकेले पर 40% वाहन चलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका होगा राष्ट्रीय राजमार्ग। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बन रहे थे मैंने बना दिया आपका। अब भारत में एक मिनट बेटा, भारत में जो नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके लिए चलाई गई योजनाएं कौन कौन सी हैं वो भी देख लो एक बार आप। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब ये क्या है थोड़ा ध्यान से देख लो। भारत में दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से वापस दिल्ली, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज की आकृति हो गई ना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई थी। इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 से 6 लेन, 4 से 6 लेन की सड़कों का निर्माण किया गया था। ये 4 महानगरों को जोड़ती हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आगे इसके निर्माण के बाद महानगरों के बीच की समय और दूरी की यातायात की लागत बहुत कम हो गई है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम गलियारा के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब देखो दूसरी योजना कौन सी है? उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम, ध्यान से देख लेना। कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। और अगर यहाँ से बात करें अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की, ये कौन सा हो गया? वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। समझ में आ गया? उत्तर से पूर्व और पूर्व से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम गलियारा, जिसे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ा गया है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी, जो कि 4,016 किलोमीटर का गलियारा है। इसकी लंबाई कितनी है टोटल यहाँ से यहाँ तक सड़क की? 4,016 किलोमीटर। अब इसकी कितनी है? इसकी है 3,640, इसकी है 3,640 किलोमीटर की लंबाई है ये सड़कों की। ये भी समझ में आ गया। बोट, अब एक क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर, बोट। बोट किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बोट, BOT बोट। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। नहीं आया समझ में? अरे कहने का मतलब यह है ठेके पे दे देते हैं कि तुम बनाओ रोड, और 10 साल 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है कि जितनी भी इनकम होगी आप अपने पास रखो, लेकिन 20 साल के बाद में जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ये सड़क हमारी हो जाएगी और इससे हम सारा इनकम अपने पास रखेंगे। तो बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर, बोट। सड़क मार्गों पर भारी दबाव व सड़कों के विकास के लिए बजट आवंटन अपर्याप्त होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को निजी बनाओ, चलाओ और स्थानांतरित करो BOT परियोजना को शुरू किया गया है। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जयपुर में पहाड़ी के नीचे एक सुरंग बनी थी,
लगभग 450 करोड़ रुपए का बजट आया था उसको सुरंग बनाने का। सरकार के पास इतना पैसा था नहीं, तो उन्होंने किसी कंपनी को क्या दे दिया, 10 साल का एग्रीमेंट कर दिया, भाई जितना भी कमाओगे तुम रखना। टैक्स आता है ना, टोल टैक्स, वो कंपनी ने कहा कि नहीं ये तो 10 साल तो बहुत कम रहेगा, तो उनका 16 से 17 साल के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया है। अब 16-17 साल वो कमा के खाएंगे, फिर बाद में गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। तो ये था BOT बोट। अब भारत में जो नेशनल हाईवे हैं, भारत में जो नेशनल हाईवे हैं वो देख लो एक बार, यहाँ दिखा देता हूँ आपको, इसको हटा देते हैं। भाई जहाँ खाली जगह रहेगी वहीं तो समझाएंगे ना, चैप्टर समझाने वाला ज़्यादा है यार ये। तो एक्सप्रेस राजमार्ग, पहला आप देखोगे NH के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस राजमार्ग। जानते हो एक्सप्रेस राजमार्ग क्या होते हैं? अरे हाईवे, नॉन स्टॉप गाड़ियाँ जो चलती हैं। पढ़ो। पहला है मुंबई से सांता क्रूज, मुंबई से सांता क्रूज, महाराष्ट्र में ही है। दूसरा मुंबई से थाने के बीच में, यह भी महाराष्ट्र में है। तीसरा कोलकाता से दमदम तक, कोलकाता से दमदम वेस्ट बंगाल में। पाराद्वीप सुकिंद खान क्षेत्र, पाराद्वीप कहाँ है? ये उड़ीसा में है पाराद्वीप। ये जैसे भारत का ये क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर उड़ीसा में यहाँ पर है पाराद्वीप। तो यहाँ पर बताया गया इस रोड के बारे में। नेक्स्ट दुर्गापुर कोलकाता राजमार्ग, दुर्गापुर भिलाई नाम सुना है ना, उसी की बात कर रहा है। अब दूसरा नंबर पढ़ेंगे राज्य मार्ग। कौन सा पढ़ेंगे? राज्य मार्ग। तो आपका पहला हो चुका है ये। अब दूसरा पढ़ेंगे हम राज्य राजमार्ग। स्टेट हाईवे के बारे में पढ़ेंगे अब। किसके बारे में? स्टेट हाईवे के बारे में। शायद क्लास थोड़ी सी 2-3 टॉपिक हो रहे हैं, वो कर लो फटाफट। ये 5 4 ही तो करने हैं। राज्य राजमार्ग का निर्माण, इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। स्टेट हाईवे के बारे में, स्टेट हाईवे थोड़ा शॉर्टकट चलेगा। राज्य राजमार्ग का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और इसकी देखरेख भी कौन करती है? राज्य सरकार। लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन ये थोड़ा अलग है। इनका जो खर्च किया जाता है राज्य राजमार्गों का, सरकार भी योगदान देती है, ऐसी बात नहीं इसमें। तो इन सड़कों का निर्माण व रख रखाव का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ये राजधानी से जिला सड़कों को जोड़ती हैं। एक राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिलों को जोड़ने वाली जो सड़क होती है वो राज्य सड़कें कहलाती हैं। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। 2010-11 के अनुसार, 2010-11 के अनुसार इनकी लंबाई देखेंगे हम। 2010-11 के अनुसार 163.163.9 है ना, 1000 किलोमीटर की सड़कें पाई गई थी हमारे। देश की सड़कों की कुल लंबाई का 4% है। यहाँ बताया था ना मैंने अभी आपको। 1.7 तो किसका था? नेशनल हाईवे का, NH का। और इसका कितना है? 4% योगदान है। किसका? स्टेट हाईवे का। अब हम पढ़ेंगे जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिस्ट्रिक्ट रोड। इनकी भी देख लो। जिला सड़कें जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर होता है उसको दूसरे हेड क्वार्टर से जोड़ते हैं। 7 संभागों के नाम सुने होंगे राजस्थान में। 7 संभाग। आपने कलर मेथड किया था ना, रंगारेख विधि, उसमें 7 संभाग बांटे थे, उसी की बात कर रहा है ये। तो जिला संभागों को आपस में जोड़ता है। इनकी कुल लंबाई लगभग 4.7 लाख किलोमीटर है, जो कि 14% है। कितना है? 14%। किसकी बात कर रहे हैं हम? DR की। वृत्तारेख बन जाएगा अभी थोड़ी देर बाद में यहाँ पे। 14% है। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण रोड, ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड के बारे में। 1960 में सीमा सड़क संगठन बनाया गया था, BRO पूछा जाता है।
BRO, ये कौन सा चल रहा है यार, गलत तो नहीं पढ़ा रहा मैं, गलत ही पढ़ा रहा हूँ यार। BRO, रुक जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो ग्रामीण सड़कें शहरी क्षेत्रों को जोड़ने व एक छोटे गांव से दूसरे छोटे गांव को जोड़ने के लिए काम होती है। सन 2000 के आसपास भारत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई गई थी, जो कि ग्रामीण सड़कों में कुल सड़कों की लंबाई को बढ़ाना था, और इसका जो प्रतिशत भाग है वो 80% है। सबसे ज़्यादा जो लंबी चौड़ी सड़कें हैं ना हमारी प्रतिशत के आधार पर, वो है ग्रामीण सड़क, RR लिख दिया मैंने यहाँ पे, रूरल रोड्स। भारत की कुल सड़कों के 80% भाग को ये के रूप में है सीमावर्ती सड़कें। अब हमारा नेक्स्ट होगा BRO, और कर देता हूँ मैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। यह संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है जो सीमावर्ती सड़कें होती हैं, जो बॉर्डर रोड्स होती हैं ना हमारी, जैसे कि यहाँ नेपाल से जोड़ने वाली, बांग्लादेश से जोड़ने वाली, पाकिस्तान से जोड़ने वाली सड़कों के बारे में बात कर रही है। तो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण 1960 में सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत किया गया है। सन 1960 से 2005 तक 40,000, वापस देख लो, 1960 से 2005 तक जो इनकी लंबाई थी वो 40,450 थी, 40,450 किलोमीटर इनकी टोटल लंबाई थी। सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा किया गया तथा 35,577 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया गया। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क बनाई। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई गई है? तो लेह और लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में बनाई गई है। ये आपका जीके का क्वेश्चन होगा, चाहो तो अंडरलाइन कर लेना इसको। तो यहाँ पर आपका ये सड़क परिवहन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट परिवहन पढ़ेंगे हम रेल परिवहन, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, यानी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।